दोस्तों, कैफे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नाउन के बारे में समझेंगे। नाउन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हम रख रहे हैं। दोस्तों, नाउन इसे पुराने ग्रामर में 5 प्रकार से बांटा गया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर नाउन यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, पटना, दिल्ली etc। कॉमन नाउन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉमन यानी हर व्यक्ति में समान हो, तो इस तरह का नाउन जिसे एक पूरी जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, मैन, ओमेन, बुफेलोज etc। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव अर्थात समूह, जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप, बंच, टीम, क्लास etc। मटेरियल नाउन, दोस्तों नाम से स्पष्ट है, किसी मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहेंगे, अर्थात ऐसा मटेरियल जिसको हम काउंट नहीं कर सके तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल, वाटर, राइस, व्हीट etc। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोस्तों नाम से स्पष्ट है, एब्स्ट्रैक्ट यानी किसी चीज का सार, ऐसा चीज जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ज्ञान, मिठास, ग्लोरिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, इस तरह के नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इन पांचों को संक्षिप्त करके सिर्फ 2 प्रकार के नाउन में बांटा गया है। क्या? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, अर्थात जिसको गिनेंगे वो काउंटेबल आ जाएगा, जिसको नहीं गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल। इस तरह से जो ऊपर 5 तरह का बताया गया है उसमें कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर नाउन को मिला के हो गया काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया। तो अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अब ये नाउन हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 2 ही नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल, इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जब भी हम किसी नाउन को लिखते हैं तो उसे हम या तो सिंगुलर बना के लिखेंगे या तो प्लूरल बना के लिखेंगे। अब आइए आपको एग्जांपल देकर बताता हूं कि कैसे हम सिंगुलर बनाते हैं और कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। बिना सिंगुलर या प्लूरल बनाए हुए हम नाउन को नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो वो गलत होगा। तो देखिए एग्जांपल, ही इज टीचर। दोस्तों, इस सेंटेंस को हम सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि टीचर एक नाउन है जिसके पहले AND 1 2 3 कुछ भी लगाया गया नहीं है, ना ही इसमें S या ES जोड़ा गया है, अर्थात इसको ना तो सिंगुलर रखा गया है और ना ही प्लूरल रखा गया है, जिस कारण यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा? ही इज ए टीचर। क्यों? क्योंकि टीचर एक नाउन है, तो मुझे या तो सिंगुलर रखना होगा या तो प्लूरल रखना होगा। चूंकि सब्जेक्ट है ही, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए टीचर को हम सिंगुलर रखे हैं और उसके पहले हम ए का प्रयोग किए हैं। अगर हम आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, राम इज बॉय। चूंकि बॉय एक कॉमन नाउन है और इसका और ये पता नहीं चलता है कि ये किस नंबर में है, इसीलिए इसका नंबर बताने के लिए हमको इसके पहले कोई आर्टिकल या कोई संख्या या कुछ भी लगाना पड़ेगा, या इसमें S या ES जोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसीलिए यह सेंटेंस गलत है। सही रूप क्या होगा? राम इज ए बॉय। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है और इसीलिए बॉय को
सिंगुलर में रखा गया है और इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। यह है बहुत सिंपल पॉइंट्स, परंतु अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है कि क्यों बिना आर्टिकल का प्रयोग यह गलत है। लोग समझते हैं कि यह गलत है, परंतु क्यों गलत है लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके पहले हम किसी नंबर या किसी आर्टिकल का प्रयोग क्यों करते हैं या इसमें ऐसे यस क्यों जोड़ते हैं। बिना आर्टिकल या बिना नंबर या बिना ऐसे यस लगाए हुए हम किसी नाउन को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में दो ही नंबर हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो नाउन को हमको रखना पड़ेगा या तो सिंगुलर में या तो प्लूरल में। अब दोस्तों आगे आते हैं। दोस्तों प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहे हैं। जनरली ये रूल है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और ना ही इसका प्लूरल बनेगा, लेकिन कुछ खास केस में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी हो सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। आइए आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं। अगर कोई कहता है किसी को कि देखिए आपसे कोई मोहन मिलने आया है या एक मोहन आपसे मिलने आया है, अर्थात यह हुआ कि जो व्यक्ति ये बात बोलता है उस मोहन के बारे में कुछ जानता नहीं है। कोई मोहन सिंपली है जिसके बारे में कुछ जानता नहीं है, तो उस सेंस में हम उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस, कोई एक मोहन आपसे मिलने आया है। यहाँ इस मोहन के बारे में वक्ता को जानकारी नहीं है, इसीलिए ए या एन का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। तो क्या जाएगा, ए मोहन हैज कम टू मीट यू, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। अगर मोहन के बारे में जानकारी होता सीधा होता मोहन हैज कम टू मीट यू, अर्थात कौन मिलने आया है, कौन सा मोहन है, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, जिस कारण यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। अगर इसी तरह का अगर मान लीजिए किसी क्लास में एक से अधिक मोहन है, तो हम बोल सकते हैं देयर आर मेनी मोहन्स इन द क्लास। जैसे मान लीजिए 5 मोहन है तो हम बोल सकते हैं देयर आर 5 मोहन्स इन द क्लास। वहां पर मोहन में एस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां मोहन सिर्फ एक नहीं रह गया, प्रॉपर ही रह गया, वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। 5 मोहन के लिए कॉमन हम बात करते हैं, इसीलिए वहां पर 5 मोहन में एस लगाना पड़ेगा, 5 मोहन्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह मेरे टीम का कपिल देव है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का गुण बतलाना हो तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग इस तरह से करते हैं, वह मेरे टीम का कपिल देव है, ही इज द कपिल देव ऑफ माई टीम। दोस्तों यहाँ गौर कीजिए, द कपिल देव अर्थात कपिल देव नहीं है, कपिल देव के गुण वाला वो व्यक्ति है, इसीलिए उसे द कपिल देव कहते हैं। तो इस सेंस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने गांव का दारा सिंह हूं। मैं दारा सिंह हूं नहीं, लेकिन जो क्वालिटी दारा सिंह में था यानी बलवान था, उसी तरह का बलवान मैं भी हूं। इसीलिए हम दारा सिंह की क्वालिटी को प्रदर्शित करने के लिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। क्या हो गया है, आई एम द दारा सिंह ऑफ माई विलेज। यहाँ द दारा सिंह मतलब दारा सिंह की क्वालिटी का लोग। तो इस तरह हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों प्रॉपर नाउन के बारे में एक और बिंदु आपको याद रखना होगा कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। आगे के वीडियो में फिर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पता चलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।